हमारे ह्यूमन ईयर बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच का जो बिटवीन साउंड्स होता है उसी को सुन सकते हैं। अगर आपका साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेस देन है या 20 किलो हर्ट्ज से हायर देन है तो हमारे ह्यूमन ईयर उस साउंड को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly or 20 to 20 kilohertz। यानी आपके जो ह्यूमन ईयर्स हैं जो केवल और केवल 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की ही साउंडों को सुन सकते हैं, ऑडिएबल कर सकते हैं। इससे ना तो कम का ना इससे ज़्यादा के साउंड्सों को सुन सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो या तो 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को भी सुन लेते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेटा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को भी सुन सकते हैं। जैसे कि हमारे कैट, डॉग, ये आपके जो स्टेप्स की वॉइस है, आपके कदमों की चाल है, उसको भी सुनकर जग जाते हैं। जैसे कोई कुत्ता, अगर डॉग आपके बगल में सो रहा है, आप रोड पर से जाते हो तो वो एकदम जग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके कदमों की आवाज़ को भी सुन लेते हैं, जबकि हम उस कदमों की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते जो कि 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इसी तरह से बेटा हमारी जो बैट्स होती है, चमगादड़ जो होती है, वो 20 किलो हर्ट्ज, जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की हायर देन फ्रिक्वेंसी की साउंड्सों को सुन सकती है। सेकंड टॉपिक है हमारा नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस यानी शोर और म्यूजिक यानी गाने या ध्वनि, जो भी मानो। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर अलग अलग तरह का साउंड्स देखते हैं, सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? हमेशा, क्या हमेशा साउंड हमें दुख देता है? प्लीजिंग यानी आनंद देता है या दुख देता है? डज ए साउंड समटाइम कोज डिस्कम्फर्ट टू यू? यानी कई बार तो हमें बहुत आनंद आता है। वैसे तो साउंड को सुनने में बेटा हमें हमेशा ही आनंद आता है, बट कई बार हमें जब हम डिस्कम्फर्ट होते हैं, आराम नहीं मिल पाता है, अगर हमें कुछ परेशानी होती है तो हमें कान जो साउंड है वो बेकार लगने लगता है। सम साउंड्स आर प्लीसेंट टू ईयर। कुछ साउंड तो हमें आनंद देते हैं हमारे कानों को, वेयर एज सम आर नॉट। मतलब जबकि कुछ साउंड्स हमें क्या नहीं देते, मजा नहीं देते, आनंद नहीं देते। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड। अगर आपके आसपास आपने देखा होगा कि अगर आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है मकान का, तो जो आवाज़ आती है खटपट की या मशीनों की, तो वो साउंड हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? क्या वो साउंड जो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट से आपके पास आता है, क्या वो आपके ईयर्स को आराम, प्लीजिंग देता है, आनंद देता है? डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न्स ऑफ बस एंड ट्रक? हॉर्न्स या व्हीकल्स का जो हॉर्न्स की आवाज़ है, क्या वो आपको प्लीजिंग देती है? सच अनप्लीसेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। जो आपके कानों को अच्छा नहीं लगे, जो साउंड्स आपको दुख दे, वही साउंड नॉइज कहलाता है, शोर कहलाता है। बच्चों का क्लासरूम, इफ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर, अगर क्लास के में एक साथ सभी बच्चे बोलने लग जाए तो टीचर को भी वो साउंड बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो साउंड्स, जैसे आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्सों से निकलने वाला जो साउंड्स है, जैसे तबला हो गया, बांसुरी हो गई, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, तो इनसे निकलने वाला जो साउंड्स है वो एक बहुत म्यूजिकल साउंड है। वो हमें वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर, तो वो हमारे कानों को बहुत आनंद देता है, बहुत लुभावना लगता है। साउंड्स प्रोड्यूस बाई हारमोनियम इज म्यूजिकल साउंड। स्ट्रिंग ऑफ ए सितार आल्सो गिव्स आउट ए म्यूजिकल साउंड। तो सितार से, गिटार से, पियानो से, बांसुरी से, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे ईयर्स को प्लीसेंट है, प्लीजिंग साउंड्स होते हैं, वो हमारे कानों को अच्छा लगता है सुनना। बट एक जो मच्छर की आवाज़ है वो आपको अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये कुछ साउंड्स ऐसे हैं जो हमारे कानों को नहीं भाते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस पॉल्यूशन, आपने सभी ने सुना है, ध्वनि प्रदूषण। आजकल हमारे बिग सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। व्हीकल्सों का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही हमारे जो साउंड का है वो बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। यू ऑलरेडी नोन अबाउट एयर पॉल्यूशन। सभी ने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, काफ़ी तरह के पॉल्यूशन के बारे में सुना भी होगा। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अगर एयर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट गैसें और
कुछ गंदगी के कण अगर एयर के अंदर मिल जाते हैं तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सिप्स और अनवांटेड साउंड इज द एनवायरमेंट इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। जो एनवायरमेंट में अवांछित जो साउंड है, अनचाहा जो ध्वनि है, जिसको हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रही है, उसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं, शोर ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे हॉर्न्स की आवाज़ हो गई, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हो गई, या लड़ाई झगड़े की आवाज़ हो गई, तो इस तरह का। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? क्या हम लिस्ट बना सकते हैं? जैसे हम जानते हैं हमारी शादी जब मैरिज होती है हमारे घरों में, तो हम डीजे बजाते हैं, फुल वॉल्यूम में डीजे बजता है। तो इस तरह से हमको भी और हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी उस साउंड से हार्म सोच सकता है। मेजर केज इन नॉइस पॉल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोशन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन, लाउड स्पीकर्स। यानी जो मुख्यतः तो सबसे ज़्यादा तो व्हीकल्स के हॉर्न्स से होता है, व्हीकल्सों से साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे हमारा नॉइस पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद शादियों में आपने म्यूजिक लाउड स्पीकर बजाते हो, घरों में लाउड स्पीकर बजाते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे जो क्रैकर्स है, फटाके फोड़ना, उनकी आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीन्स, आजकल तो हर जगह पर कारखाने खुल चुके हैं, मिल्स खुल चुकी है, तो उनके अंदर जो मशीनें चलती हैं उनकी आवाज़ें, ट्रेन्स की आवाज़। व्हाट सोर्स इज द होम में लीड टू नॉइस? तो क्या आप सोर्सेज बता सकते हो? देखिए, टेलीविज़न हो गए, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, हाई वॉल्यूम्स। तो आप अपने घरों में टेलीविज़न पर सुनते हो, गाने सुनने लग गए घरों में, तो टेलीविज़न से निकलने वाला साउंड भी, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो से निकलने वाला साउंड, हायर वॉल्यूम जो तेज़ आवाज़ में हम सुनते हैं। सम किचन अप्लायंसेज, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइस पॉल्यूशन। तो हमारे घरों में चलने वाले कूलर से, पंखों से, टीवी से, एसी से, और किचन के अप्लायंसेज, जो आपके किचन के बर्तन होते हैं, जैसे कुकर की सीटी, और भी काफ़ी सारे जो नॉइस है, उन सभी से हमारा क्या होता है बेटा, नॉइस पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन? क्या क्या हम सो सकते हैं? देखिए, डू यू नो, आप सभी जानते हो, टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नॉइस इन द सराउंडिंग में केज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा तो हमारे कानों को, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि अगर हमारा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है तो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लैक ऑफ स्लीप, हमें सोने में नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, एंजाइटी, कम भूख लगना, मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां आपके होने लग जाती हैं। मे बी केज बाय नॉइस पॉल्यूशन। ए पर्सन हु इज एक्सपोज टू बी ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली में गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर कोई व्यक्ति लगातार जोर यानी लाउड साउंड को सुनता है, तेज ध्वनि को अगर वो कोई व्यक्ति लगातार सुनता है, कंटिन्यूसली वो सुनता है, जैसे हमें मोबाइल ज़्यादा नहीं देखने चाहिए, उनकी लीड जो आप लगाते हैं, लोग बाग आजकल कानों में ईयरफोन लगा के घूमते हैं, तो इस तरह की ईयरफोन को भी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे फिर जो ईयर्स है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, हम सुनने में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, टू कंट्रोल नॉइस, हमें ध्वनि को कंट्रोल करना चाहिए। बी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइस, हमें ध्वनि के जो सोर्सेज है उनको धीमा करना, बेमतलब में हॉर्न नहीं बजाएं। हाउ कैन दिस बी अचीव, हम कैसे रोक सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को? तो साइलेंसिंग डिवाइसेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेज। यानी जो कम ध्वनि उत्पन्न करें, जिनके अंदर हॉर्न्स कम हो, जैसे आजकल तो बैटरी वाले, उनमें बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती वो जब चलते हैं, तो व्हीकल्स ऐसे यूज होने चाहिए। एयरक्राफ्ट इंजन्स हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के अंदर कम लाउड वाला वॉल्यूम वाले हॉर्न्स लगाए जाएं। इंडस्ट्रियल जो हमारे मशीनरी हैं उनको कम से कम किया जाए। होम अप्लायंसेज जो है, घर के जो भी सामान है, उनमें कम नॉइस होना चाहिए। ऑयल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया, जो भी
रेसिडेंशियल एरिया है जो हम निवास करते हैं, वहाँ कम से कम नॉइस पॉल्यूशन हो, कम से कम हम लाउड स्पीकर्सों को बजाएं, कोई ऐसी जो भी हमारे मैरिज गार्डन है ऐसे के आसपास नहीं रहने चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरिया। जो नॉइस प्रोड्यूस होते हैं, जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्रीज से, शुड बी सेटअप, तो हमें उन्हें भी बताना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए कि किस तरह से वो साउंड को कम से कम करे, उस एरिया के लोगों को उस ध्वनि प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन से कैसे बचाया जाए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। हमें जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर हॉर्न्स को ऑटोमोबाइल्स करना चाहिए, यानी धीमा धीमा गति का मिनिमाइज कर देना चाहिए, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। जब हम टीवी चलाएं या कोई भी होम अप्लाइंसेज का काम करें, म्यूजिक सिस्टम जो हो उसको लो वॉल्यूम पर चलाना चाहिए। आजकल तो फुल वॉल्यूम पे गाने सुनते हो तुम, ऐसा नहीं। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट, thus reducing the harmful effects of noise pollution। आप अपने घरों के आसपास, बिल्डिंग्स में, रोडों पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो नॉइस पॉल्यूशन होता है नॉइस को एब्जॉर्ब कर सके। अगर आप देखोगे तो खाली जगह पर ज़्यादा नॉइस आपको सुनाई देता है, बजाय किसके, जो हमारा जहाँ पर भीड़ भाड़ हो उस जगह हमें कम नॉइस सुनाई देता है, यानी जो एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी या नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से हमें नॉइस पॉल्यूशन को कम से कम करना चाहिए, लिमिट में रहें, कायदे बनाएं और हमें सारे फॉलो, डिसिप्लिन में हमें सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो क्वेश्चन आंसर्सों को आप करें। और एक बात, आप जो भी वीडियो को देखते हैं स्टूडेंट्स, वो अपना नेम कमेंट में ज़रूर टाइप करके सेंड करें ताकि बेटा हमें भी पता चले कौन कौन वीडियोज़ को सीन कर रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।